Hello students, welcome again to my YouTube channel Anushka Classes. Students, the topic for today's discussion is formation of a discrete frequency distribution and formation of a continuous frequency distribution. Students, in my last class I have covered frequency distribution and the terms related to frequency distribution, and in this particular lecture I'll be discussing with you the formation of discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. In my next video, I'll be discussing with you people graphical presentation of frequency distribution. अब students, frequency distribution समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि frequency distribution को हम किन किन सीरीज़ के लिए बना सकते हैं. तो मैं आपको समझाती हूँ. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप 3 सीरीज़ के लिए बना सकते हैं. सबसे पहले देखिए, एक होती है सीरीज़ इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़. अब स्टूडेंट्स, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ का अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन करना है तो इसका मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ. मान लीजिए एक तरफ दे रखा है डेटा में इंडिविजुअल और एक तरफ दे रखा है उनकी इनकम, और मान लीजिए मैं ये कहती हूँ एक्स इंडिविजुअल की इनकम 50,000 है, वाई इंडिविजुअल की इनकम 60,000 है और जेड इंडिविजुअल की इनकम 70,000 है. अब इस डेटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ये इंडिविजुअल सीरीज का हुआ. दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैथड. इसमें आपने कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल केसेस को रिकॉर्ड करना है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. अब स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मेशन समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. तो मैं आपको समझाती हूँ. डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ लेती है. इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा नंबर ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स रिसीव बाय ऑपरेटर इन अ डे या नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल. ऑपरेटर हमेशा ये कहेगा मैंने पूरे दिन में 100 कॉल्स रिसीव करी या 101 कॉल्स रिसीव करी. वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने 100.5 कॉल्स रिसीव करी या 101.5 कॉल्स रिसीव करी. इसी तरीके से आप हमेशा नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल बोलोगे कि आप इस होटल में 50 रूम्स हैं या 51 रूम्स हैं. कभी भी आप ये नहीं बोलोगे 50.5 रूम्स हैं या 51.5 रूम्स हैं. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? डिस्क्रीट सीरीज का हुआ. नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज कौन सी सीरीज होती हैं स्टूडेंट्स? जो कि इंटीजर प्लस डेसिमल दोनों वैल्यूज लेती हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास. किसी की हाइट 167 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 167.5 सेंटीमीटर हो सकती है. या फिर हम अनदर एग्जाम्पल लें वेट का. अब किसी का वेट 50 kg भी हो सकता है, किसी का 51 kg भी हो सकता है, किसी का 51.5 kg भी हो सकता है. तो जो इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज ले वो एग्जाम्पल किसका, कौन सी सीरीज का हुआ? कंटिन्यूस सीरीज का हुआ. अब स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें क्या एग्जाम्पल हुआ? जैसे मान लीजिए आपको एक तरफ मार्क्स दे रखे हैं 10, 12, 13, 14, 17 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 12 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आए, 13 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के आए, 14 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के आए, 17 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए. अब इसमें आपने डेटा की कोई ग्रुपिंग नहीं करी, सिंपली एक तरफ एक वेरिएबल दे रखा है मार्क्स और दूसरी तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. जैसे कि मैंने समझाया, डिस्क्रीट सीरीज हमेशा इंटीजर वैल्यूज लेती है, तो ये इंटीजर वैल्यूज है और ये एग्जाम्पल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ. नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक तरफ आपको मार्क्स दे रखे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. मार्क्स में आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जो कि ये समझा रहे हैं कि 10 से 20 क्लास इंटरवल के बीच में कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 आए, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए और 40 से 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस क्लास इंटरवल के अंदर हमारे कंटिन्यूस वैल्यूज वो ले रहे हैं, इसमें आपका क्लास इंटरवल्स का फॉर्मेशन हुआ है. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ग्रुप्ड और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का.
अब देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक तरफ आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, प्रिपेयर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गिवन बिलो, और ये पूरा आपको डेटा दे रखा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन करना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मार्क्स लिखिए, सेकंड कॉलम में टेली मार्क्स लिखिए और थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो मार्क्स हो गए 0 से लेकर 12 तक। अब देखिए पूरे डेटा के अंदर आपने ये देखना है कि 0 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने देखा 0 मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं, 1 and 2 टाइम्स। तो आपने टेली में 1 और 2 दो लाइन्स खींची और यहाँ पर लिख दिया फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आपने 1 नंबर का चेक किया, 1 आपने देखा पूरे उसमें एक ही बार रिपीट हो रहा है, आपने एक लाइन खींची और यहाँ पर लिख दी फ्रीक्वेंसी। अब आपने 2 मार्क्स देखे, 2 मार्क्स पूरे उसके अंदर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने 4 टाइम टेली के लिए लाइन्स खींची और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देती हूँ, जब भी टेली करते हैं तो हम उसका एक रूल होता है, उसमें आप क्या करें कि जितनी बार जो चीज़ रिपीट हो रही है आप उतनी लाइंस खींचें और एक आपने सीधे वर्टिकल लाइंस खींचनी है और एक आपने डायगोनल लाइन खींचनी है। जैसे आपका 4 जो है वो नंबर जो 3 है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 टाइम लाइन खींची, उसके बाद एक डायगोनल लाइन खींचा 5 और एक नेक्स्ट लाइन खींच दी 6। तो आप एक रूल बना लीजिए कि 4 लाइंस खींचने के बाद जब नंबर बढ़ रहे हैं तो एक आपने 4 के बाद डायगोनल लाइन खींचना है, फिर वापस आपने वर्टिकल लाइंस खींचनी है। जैसे ही वर्टिकल लाइंस अगेन 4 बार हो चुकी हैं तो 5th लाइन के लिए अगेन आपने डायगोनल लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से ये आपने टेली करना है और आगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो पूरा 35 ही आना चाहिए जितने स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ कि हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है h इज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइडेड बाई k। L इज कॉल्ड द लार्जेस्ट आइटम, S इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट आइटम, K इज द नंबर ऑफ क्लासेस एंड H इज द विड्थ ऑफ द क्लास। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको एक डेटा दे रखा है, प्रिपेयर अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और ये डेटा आपको दे रखा है और आपसे कहा गया है कि आपको उसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइडेड बाय k। तो L लार्जेस्ट आइटम, आप इसमें देखेंगे पूरे डेटा में लार्जेस्ट आइटम, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, वो आपको नज़र आ रही है 81। स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम में देखा 15 है, इधर देखा पूरे उसमें जब आपने सर्च किया तो आपने देखा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 15 है। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं दे रखी और हमें विड्थ भी नहीं दे रखा और हमें क्लास इंटरवल बनाना है, तो स्टूडेंट्स इसका एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि जब नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं दी होती तो वो 5 से लेकर 20 तक के बीच में आप बना सकते हो, मिनिमम 5 मैक्सिमम आपका 20 ले सकते हो। तो अगर हमने इसमें देखा कि मान लीजिए 1 2, क्योंकि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपने डिसाइड किया कि आप 7 क्लासेस के अंदर इसका क्लास इंटरवल बनाना चाहते हैं। तो अगर हम इसको देखें और इसको डिवाइड करें 81 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका 9.4 आएगा। 9.4 को राउंड फिगर्स में अगर आप करेंगे तो ये चीज़ आएगी 10। तो इसका मतलब आपने, क्योंकि आप क्लास इंटरवल ऑब्वियसली जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो 9.4 तो नहीं ले सकते, तो आप इसको हमेशा नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। 9.4 को आपने कन्वर्ट किया 10 में, तो विड्थ कितनी आ गई 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब आप इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे तो वो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 25 माइनस 15 विड्थ आपकी 10 हो गई, ठीक है। लोएस्ट क्लास इंटरवल आपकी 15 हो गई, हाईएस्ट क्लास इंटरवल आपकी 85 हो गई, 81 इसके अंदर कवर हो गया। और आपने क्या किया, ये देखा 15 से 25 क्लास इंटरवल के बीच में कितने जो हैं ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं, तो आपने इसमें देखा सिर्फ 15 फॉल कर रही है 1, तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। ऐसे ही 25 से 35 के बीच में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी फॉल कर रही हैं, वो हमने देखा 5 है, और जब आपने इसका पूरा टोटल किया तो दैट इज़ 49। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्लास इंटरवल्स भी आपके 2 तरीके के होते हैं। एक
जो क्लास इंटरवल होता है, ये वैसे हम आगे के लेक्चर्स में भी कवर करेंगे, बट मुझे लगता है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो आपका यहीं पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 0 to 9, 10 to 19, 20 से 29, तो ये एग्जांपल हुआ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का, जिसमें 10 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। 20 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो आप यहाँ ना इंक्लूड करके यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूसिव, यहाँ पर हम 10 को एक्सक्लूड कर रहे हैं और नेक्स्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, 0 to 9, इनका जब आपने विड्थ लिया तो 0 to 9, 9 माइनस 0 विड्थ कितनी आई, 9 आई। तो जो 9 नंबर की ऑब्जर्वेशन है वो आप यहीं पर इंक्लूड करेंगे और जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो 10 से स्टार्ट होगी। दैट्स व्हाई दिस इंटरवल इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, क्योंकि 9 को हम वहीं पर इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हम 10 को पहले क्लास इंटरवल से एक्सक्लूड करके दूसरे में इंक्लूड करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल आपका हुआ एक्सक्लूसिव, ये क्लास आपका इंटरवल आपका हुआ इंक्लूसिव। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने यही देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन आपकी 25th नंबर की ऑब्जर्वेशन है वो आपने यहाँ नहीं इंक्लूड करके नेक्स्ट में इंक्लूड करनी है जब भी आप टैली करें। तो इस तरीके से जब आप इसका टोटल करेंगे वो आपका 49 है। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, टेक क्लास विड्थ इज इक्वल टू 10, और ये आपको डेटा दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लोएस्ट क्लास इंटरवल पूरे डेटा में देखेंगे। इसमें लोएस्ट क्लास इंटरवल आपका 2 है और द लार्जेस्ट क्लास इंटरवल इसमें 63 है, और क्वेश्चन में ही हमें मेंशन है कि क्लास विड्थ हमें कितनी लेनी है, वो लेनी है 10। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, h इज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइडेड बाई के। आपका जो लार्जेस्ट आइटम है वो है 63, स्मॉलेस्ट आइटम 2 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि आपने k निकालना है और h आपको विड्थ दे रखी है 10, तो ये हो गया 61 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6.1। नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आप नंबर ऑफ क्लासेस अगर 7 लेकर कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा, देखिए इस तरीके से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आपने टैली किया, फ्रीक्वेंसी लिखा। अब क्योंकि इसमें आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल। तो 6 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया, 0.12। 9 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ, 0.18 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना है तो स्टूडेंट्स मैं आपसे लास्ट में इस वीडियो के, अब पूरा वीडियो एंड हो रहा है, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस नहीं दी होती तो आप कितनी नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।